लेकिन अतुल जी को सुना मैंने बहुत दिनों बाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आ, भ्रष्टाचार जो है वो तुलनात्मक है। और पहले विपक्ष भ्रष्ट हुआ या जो भी आज विपक्ष में है, और तब जो है ये स्थितियां बनी। मेरा इसमें मुझे कोई दुविधा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी को मैं अलग रखता हूँ इस अपने बयान से। कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने को जो है उस लेवल पर करप्ट नहीं होने दिया जिस लेवल पर सोशल जस्टिस की पार्टियां और कांग्रेस के शासन में करप्शन हुआ। 89 के पहले स्थिति थोड़ी अलग, और आज स्थिति जो है वो तुलनात्मक रूप से अलग है। और इसीलिए वो नैतिक आभा बची नहीं है जरा विपक्ष आवाज में बढ़ा कि दीजिए अरुण त्रिपाठी जी की। हाँ बोलिए अरुण जी, ठीक है बोलिए। हाँ, जा रही आवाज। हाँ जी, आ रही आ रही। हाँ, तो इसीलिए वो नैतिक आभा आज विपक्ष में बची नहीं है कि वो एकजुट हो करके और आगे आए और एक बड़ा मंच बनाए। वरना आप देखिए कि 89 के पहले जो है वो एक तरह से विपक्षी एकता बहुत तेजी से होती थी, चीजें बनती थी, वो सारी मतलब चीजें एक शेप लेती थी। आज चीजें उलझ गई हैं। और मैं संजोग से एक राजीव भार्गव एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बड़े हैं, उनकी एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ, बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। ये बहुत लेटेस्ट किताब है, उनके करीब 100 लेख हैं जो हिंदू वगैरह में छपे थे। तो उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस से भारत गुजर रहा है, और उसमें कलेक्टिव एथिकल आइडेंटिटी की जो क्राइसिस है वो बहुत गंभीर रूप से है। जो हमारा नैतिक जो है वो मूल्य है, वो सिर्फ पॉलिटिकल सर्किल में ही नहीं, उसका क्षरण हुआ है, ब्रॉडर रूप से सोसाइटी में भी क्षरण हुआ है। और जो कहीं थोड़ा बहुत बचा हो उसको डराने दबाने के लिए शायद अनिल जी ही कह रहे थे, या मुझे लगता है कि अजय शुक्ला कह रहे थे कि अभी जो एक तरह से 7 मार्च को फिनेंस मिनिस्ट्री ने एक तरह से जो है गजेटियर जारी किया है, और उसमें कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब जो है पॉलिटिकली एक्सपोज जो पर्सन है उन पर और निगरानी रखी जाएगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन पर और निगरानी रखेंगे। उनमें कौन कौन लोग आते हैं? उनमें जो है जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनमें पॉलिटिकल पर्संस हैं, उनमें एनजीओ के लोग हैं, उनमें मिलिट्री के लोग हैं। तो ये जो लोग थोड़ा बहुत एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन करते थे, ओपिनियन फार्म करते थे, तो वो भी जो है उन पर बार बार बैंक में जाके केवाईसी भरो। बैंक वाले इनके खातों का, इनके फाइनेंशियल हिस्ट्री का, इनके डिटेल को बार बार देखेंगे। एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनका डिटेल उतना नहीं देखा जाएगा। जो छोटे मोटे एनजीओ चला रहे हैं, जो कहीं अधिकारी रिटायर हैं, कुछ है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो यानी जो लोग किसी भी तरह से एक तरह से खिलाफ में स्वर बन सकते हैं, एक विपक्ष की आवाज बन सकते हैं, उन सब पर निगरानी रखी जाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी का स्पेस है वो बहुत बहुत ही श्रिंक कर गया है, बहुत ही श्रिंक और भी जो है किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब हमारे लोग क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब जो है, और हम मतलब किस तरह से हमारी ओपिनियन डिवाइडेड। सोसाइटी की ओपिनियन बहुत साफ साफ तरीके से डिवाइडेड है। सोसाइटी का एक सेक्शन ये मानता है कि भाई ऐसा है कि जो है आप एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और भारत जो है वो बहुत दिनों बाद इतिहास में एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। उसमें जो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं वो बाधा डाल रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में राहुल गांधी या अन्य लोग, अतुल अंजान जैसे लोग हैं, जो कहते हैं कि भारत का जो इंक्लूसिव कल्चर है, जो प्लूरलिस्ट कल्चर है, उस पर जो है उसको खत्म किया जा रहा है। और राहुल ने जो भी वो कुछ वहां पे कहा, उसमें एक उम्मीद की चीज ये उन्होंने कही कि भारत में जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है, वो कमजोर नहीं है भारत में रेजिस्टेंस। अतुल जी ने जिस जिस गद्दार तरीके से, जिस जो है एक तरह से धारदार तरीके से अपनी बात रखी, वैसे वैसे लोग हैं समाज में। कम लोग हैं भले, ठीक है, उनका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया जाए। आप ही अपने चैनल पर इस विषय में प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी खतरा है कि आपका अकाउंट चेक किया जाए, अरुण त्रिपाठी का अकाउंट चेक किया जाए, आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जिनके खाते में पता नहीं कब से पैसा आया, ये भी जांच की जाए, अनिल सिन्हा जी की जांच की जाए। तो ये सब, या बार बार बैंक से फोन आए केवाईसी आई भरिए। अभी मेरे पास जो है 2 महीने बाद फिर आ गया फोन की केवाईसी आई भरिए। मैंने कहा भैया 2 महीने भर के आया हूँ। तो पता नहीं किसकी क्या जांच।
लेकिन एक बात है कि अपोजिशन में यूनानिमिटी, और यूनानिमिटी न होने पाए इसके लिए तमाम प्रयास चल रहे। स्टालिन के बर्थडे पर वहां लोग इकट्ठा हुए और उस पूरे अभियान को किस तरह से विसिएट किया गया है, बिहार के मजदूरों और तमिलनाडु के लोगों के बीच में एक तरह से जो है वो एक एथनिक झगड़ा दिखा करके, और बिल्कुल झूठा झगड़ा जिस बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्टालिन बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार जांच करवा रहे हैं, बिहार के अधिकारी जा रहे हैं, तमिलनाडु के अधिकारी कह रहे हैं, बिहार के जो अधिकारी तमिलनाडु में तैनात हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं बिहारी मजदूरों पर कुछ नहीं हुआ है, कुछ निजी झगड़े थे जिनके नाते घटनाएं हुई हैं, और बरसों से बिहार के मजदूर वहां काम कर रहे हैं, कोविड के बाद पहली बार लौट के आए हैं। एक तो अथॉरिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके माध्यम से लोगों को रिप्रेस किया जा रहा है, एक तरफ र्यूमर मॉन्गरिंग का जो पूरा अभियान है उनके माध्यम से लोगों के बीच में जो यूनिटी है, ये यूनिटी सिर्फ अपोजिशन की यूनिटी तोड़ने के लिए नहीं थी, ये अपोजिशन का जो ठीक है उसके लिए भी थी, लेकिन पीपुल टू पीपुल जो यूनिटी है उसको भी ब्रेक करने के लिए थी। बिहार का व्यक्ति तमिलनाडु के व्यक्ति से एकता न महसूस करे, उसके बीच में एक दरार रहे कि वो लोग जो है वो अलग है, हम अलग हैं, तो जहां जिसको बांट सको बांटो आप जो है। तो ये एक जो है भारत के लिए एक गंभीर समय है और कठिन समय है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस जिस चीज की अतुल जी बात कर रहे थे, आनंद जी बात कर रहे थे, राहुल गांधी मान लीजिए खड़े होकर के बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ये सहमति नहीं है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से लड़े या आरएसएस से भी। उनके भीतर ये जो है वो बहुत सारे लोगों में दुविधा है कि भाई आरएसएस की आलोचना उन्होंने क्यों कर दी, आरएसएस वाले हमको वोट देते थे, तो बीजेपी से लड़ना है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ने की लड़ाई की जरूरत नहीं है। बल्कि तमाम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लेफ्ट सेंट्रिक हो रही है, लेफ्ट की ओर ज्यादा जा रही है, और वो कांग्रेस के लिए नुकसान करेगा, कांग्रेस एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म था। तो ये कैसे अपोजिशन यूनिटी हो, क्या उसका वैचारिक आधार हो और क्या नैतिक आधार हो। और मुझे लगता है कि भारतीय समाज जो है वो नैतिक रूप से ज्यादा क्षीण हुआ है, नैतिक रूप से उसका पतन हुआ है, और इस अनैतिकता के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी भी जिम्मेदार है, जिन्होंने इस समाज में लूट की एक संस्कृति विकसित की है। किसी भी तरह से हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा मकान आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा पैकेज मिल जाए, हम इस बात की चिंता नहीं करते कि ये कैसे आया है, किन नैतिक मान्यताओं मूल्यों को तिलांजलि दे करके आया है। तो ये एक गंभीर संकट है। इस संकट में जो है वो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे लोगों को निकलना पड़े। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ये बहस है कि कांग्रेस पार्टी में कितने भ्रष्ट लोग हैं, कितने नैतिक लोग हैं, और जो है टॉप लीडरशिप में क्या है क्या नहीं है, ये गंभीर बहस है कांग्रेस पार्टी के भीतर में। और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, आप दिल खोल के कहिए कि भाई जो है क्या उनमें भ्रष्टाचार नहीं है, मुझे लगता है वो चीजें हैं, विपक्ष ने ऐसा मौका दिया है इस पार्टी की सरकार को। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को खत्म करना, विपक्ष को प्रताड़ित करना है, या चुनाव सुधार और ऐसे अभियानों के माध्यम से इस राजनीति समाज को पवित्र करना है। चुनाव का जो खर्चा है वो आसानी से नहीं आता, चुनाव बहुत महंगा कर दिया गया है। आपने तो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड रख लिए, बाकी लोग कैसे जो है चुनाव लड़ेंगे इस बारे में आपने सोचा? वो अगर जो है कहीं से पैसा मांग के लाते हैं कैश, तो उनको आप पकड़ लेंगे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। उनको अगर उनको इलेक्टोरल बॉन्ड कोई देने नहीं जा रहा है, तो अतुल जी कैसे चुनाव लड़ेंगे, या कोई जो है दूसरी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? किसी के पास पैसा है तो आप छापा डाल देंगे। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, प्रोसेसेस के लिए बननी पड़ेगी। और बड़ी चीज ये है जो हमारे सोशल लेवल पर जो डेमोक्रेसी बैडली हर्ट हुई है, उसको लेकर के सोशल जो एक तरह से डिस्पेयर, होप की होप है, राहुल गांधी की यात्रा एक होप है, आप लोगों की बातचीत एक होप है, तमाम ऐसे जर्नलिस्ट बचे हैं जो अभी भी बात कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनका उनको धमकाया जा रहा है, उनका दायरा सिर्फ हो रहा है, डिस्पेयर का दायरा बढ़ रहा है। और वो डिस्पेयर पता नहीं, अभी तो एक खबर जो है कहीं से आई थी कि भाई जल्दी ही भारत और पाकिस्तान में टकराव हो सकता है, भारत और चाइना में टकराव हो सकता है, या हो सकता है कि जो है वो फिर कोई नोटबंदी जैसा कार्यक्रम चल जाए अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उसको फिर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, फिर अभी कोई जाके और गिरफ्तार करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, जो आदमी ऑलरेडी जेल में है उसको कितनी बार आप उसको अरेस्ट करोगे? गिरफ्तार करो।
क्या किसी आदमी को आप जो है 10 बार फांसी की सजा दे सकते हो? तो ये तो कुछ उसी तरह की का मतलब मॉकरी है, मॉकरी ऑफ जो है एजेंसीज है, मॉकरी ऑफ जस्टिस है, मॉकरी ऑफ रूल ऑफ लॉ है, बट इट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो एक तरह से लोकतंत्र का जो तमाम एक तरह से जो है प्रहसन हम लोग देख रहे हैं। अब ये प्रहसन जो है किसी का सुखांत होगा या दुखांत होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन समय निश्चित तौर पे कठिन है। और ये 24 के पहले अगर विपक्ष को ये समझ नहीं आई कि ये बहुत गंभीर संकट है, पहले इससे लड़ लेते हैं, बाकी आपस में लड़ लेंगे, अपनी महत्वाकांक्षा को बाद में निपटा लेंगे, तो ये देश और ये सभ्यता गंभीर संकट में जाने वाली है। इसका पतन निश्चित है, इसको आसानी से रोका